अगर आपने कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाई है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है या आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हो क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या एडमिशन्स हैं, और जो हमें कोविशील्ड लगाई गई थी उसको बनाने वाली कंपनी ने क्या कहा है एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने में वो आपको जानना चाहिए। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, और एस्ट्राजेनेका के जो लोग हैं उन्होंने कोर्ट केस में ये एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग के चलते हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा बहुत संभावनाएं नहीं है, लेकिन संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अगर कोई और सरकार होती, किसी और पार्टी की सरकार होती और उसने वैक्सीन कोविशील्ड इतनी बड़ी संख्या में ज़ोर ज़बरदस्ती करके भारत के लोगों को लगवाई होती तो अब तक वो सरकार का चुनाव जीतना असंभव हो चुका होता, तीसरी बार सरकार में आना असंभव हो गया होता। लेकिन मीडिया को क्या मिला है, कितना कुछ उनके पास पहुंचा है कि वो एकदम साइलेंट है। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन से हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। न्यूज़ 24 ने यह भी लिखा है कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेज़ों में पहली बार माना टीटीएस सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही लोग नहीं टपक रहे हैं कि चलते चलते लोग गिर जाते हैं। पहले से एक बहस छिड़ी हुई थी कि ऐसे इतने युवा जो मौतें हैं वो क्यों हो रही हैं, इतने युवाओं को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, इतने सारे युवाओं को हमारे देश में ब्रेन स्ट्रोक्स क्यों आ रहे हैं, और उसके बाद उनका बचना नामुमकिन क्यों हो रहा है, इतनी युवावस्था में जानें क्यों जा रही हैं। बहुत से लोग कहते थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वैक्सीन्स के ज़रिए जान जाती है। यहाँ तक कि मोदी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने तो एक रिसर्च करा के ये घोषणा भी कर दी थी कि वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब सीधे तौर के ऊपर यूके के कोर्ट में एडमिशन होता है दवा बनाने वाली कंपनी के मालिकों की तरफ से कि हो सकता है रेयर केसेस में हमारे वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर ज़रा सी क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे अमित शाह जी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका है और एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो नामों में से बेची गई है। एक नाम कोविशील्ड रहा। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लिया, और जो आधार पूनावाला जिसके पीछे है, आधार पूनावाला की तस्वीरें मोदी जी के साथ भी खूब आईं, और कोविशील्ड को समझ लीजिए स्वदेशी वैक्सीन की तरह प्रचारित किया गया और लगाने को मजबूर भी किया गया। उस सीरम इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट चुनावी चंदा जो दिया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से खुला, वो ये पता चला कि बीजेपी को कितने 52 करोड़ रुपये दिए हैं एक ही दिन में। जनसत्ता ने लिखा भी था कि कॉर्पोरेट चुनावी चंदा कंपनियों ने दिए 22.5 अरब रुपये, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से ने 75% अकेले बीजेपी को बांटा। कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला से बीजेपी को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपये। क्या इसलिए सब चुप थे? क्या इसलिए सब खामोश थे? क्या इतना बड़ा रिस्क जो था वो बिना किसी रिसर्च के जनता के ऊपर थोप दिया गया? जी न्यूज़ ने इसको लिखा है कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आज कितने लोग ख़त्म हो चुके हैं और कितने लोग चिंतित होंगे जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई। क्या ऐसे में जगह जगह पे जब मोदी जी ने होर्डिंग्स लगवाए थे, पोस्टर्स लगवाए थे अपने, ये होर्डिंग्स थे मुफ्त सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। बहुत ही ज़्यादा बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी के साथ क्रेडिट देने का काम मोदी जी को किया गया था। ये योगी जी ने होर्डिंग लगवाया था वैक्सीन्स फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, थैंक यू पीएम मोदी, पूरा कैंपेन चला था। तो क्या अब हाउ, वाई, व्हेन, ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे जाएंगे कि कोई ऐसे होर्डिंग्स लगा के? तो ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि एक ही दिन में 50 करोड़ 25 लाख रुपया 3 इंस्टॉलमेंट्स में बीजेपी को पहुंचता है। डेटा अवेलेबल ऑन ECI टीम वेबकूफ एक्सेस द डेटा शेयर्ड ऑन द ECI वेबसाइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देता है 50 करोड़ 25 लाख ट्रस्ट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में अगस्त 22 को
उसी अमाउंट का चेक जो है 18 अगस्त 2022 को बीजेपी को इशू कर दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि इसके बाद कोई संभावनाएं बच रही हैं। कोविशील्ड बनाने वाले, कोविशील्ड के वैक्सीन के निर्माता यूके के अदालत में ये कह चुके हैं कि उनकी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स होना संभव है, और सीधे उन्होंने वही कहा है जिसकी वजह से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसके बावजूद भी पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार खामोश बैठी हुई है। एक एक व्यक्ति खामोश बैठा है, स्वास्थ्य मंत्री खामोश बैठे हैं। खैर, गृह मंत्री महोदय तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार ही करते रहे हैं पूरे 5 साल। आपने उनको बीजेपी का प्रचारक ज़्यादा और देश का गृह मंत्री के रूप में कम देखा होगा। लेकिन अब ये बहुत बड़ा विषय है जो खड़ा हुआ है, और इस विषय के ऊपर क्या कहेगी मोदी सरकार, क्या बोलेंगे बीजेपी के लोग? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ वाहवाही लूटने की है, या सरकार की जिम्मेदारी इस सब के ऊपर भी स्पष्टीकरण देने की है कि आज दवा निर्माता, वैक्सीन निर्माता अगर ये कह रहे हैं जाके अदालत में यूके की कि उनकी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, थक के जमना खून के, यही तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक लाता है। तो इसके बाद इतनी बड़ी समस्या में देश के लोगों को अगर डाला है, उसका इलाज क्या है? चलिए, जो हो गया वो हो गया, लेकिन बीजेपी की सरकार के पास क्या इसको सही करने का कोई इलाज है? क्या ज़रूरी है कोई कुछ इलाज करना जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाया था, या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या हम वो एक जो रिसर्च होती है जिन जानवरों पे वो बन के रह गए हैं, यूनिया पिग जिनको कहते हैं, क्या हम वो हैं? क्या हमारे ऊपर दवाओं की रिसर्च चल रही है? इतिहास साक्षी रहेगा कि एक ऐसी सरकार ने ज़बरदस्ती बिना किसी रिसर्च के कंपलसरी करके लोगों को, अपने जनता को वैक्सीन के डोजेस लगवाए। मतलब उस वक्त जो लगवा रहा था वो राष्ट्रवादी था, जो नहीं लगवा रहा था वो देशद्रोही था। ऐसा माहौल बनाया गया। वो मीडिया जो श्रेय देने में पीछे नहीं हट रहा था मोदी सरकार को, क्या वो आज सवाल पूछने का दम रखता है मोदी सरकार से? क्या वो सवाल पूछ सकता है बीजेपी के नेताओं से? आप भी सवाल पूछिए ताकि कोई जवाब तो मिले कि इतनी बड़े संकट में हमारे देश के नागरिकों को डालने के बाद आखिर कैसे चुनाव में, आज आप देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, चुनाव में कहीं पर भी कोरोना का जिक्र नहीं आ रहा है। चुनाव में कहीं पर भी कोविड की वैक्सीन को देने का जिक्र नहीं आ रहा है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस सबसे समझ में आता है कि बड़ी गलती तो की है, पर चोरी और सीना जोरी, ये उदाहरण साफ तौर के ऊपर स्पष्ट ये कहावत बैठती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि अगर आपने लगवाई है कोविशील्ड तो सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि आप सीधे तौर पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम सवाल पूछेंगे और जवाब नहीं मिलेगा तो फिर शायद नुकसान हो, उस डर से जवाब देने को बीजेपी की सरकार मजबूर हो। जय हिंद, जय भारत।